देखिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे 2.3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में से जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, तो इस वीडियो में अपन जानेंगे ठीक से। ओके। और इससे पहले के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में अपन यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कॉलॉइडल सॉल्यूशन तक, है ना। व्हाट इज़ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ सस्पेंशन, क्या होता है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सब अपन ने कंप्लीट किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत सी वीडियोज़ बनी थी, तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो फिर देख सकते हैं, है ना। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी की चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना दी है, तो ईज़िली आपको वहाँ से मिल जाएगी और समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज़ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैसे करते हैं। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो आपने ये पढ़ा कि अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज भी केमिकल प्योर नहीं होते हैं। ठीक है, और अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन आपको यूज करते हैं कंपोनेंट्स को निकालना मिक्सचर से। तो अलग अलग मेथड्स आपने यूज किए, जैसे सेपरेशन मेक इट्स पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अब सेपरेशन से बेटा होता ये है कि आप स्टडी कर पाएंगे उस कंपोनेंट की ठीक से। जैसे नेचुरली कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो नेचुरल सब्सटेंस है, उसको आप कैसे अलग कर पाएंगे उसके कंपोनेंट्स को, क्योंकि उसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं ना। जैसे नेचुरल सब्सटेंसेस में आप देखेंगे एलॉयज़ होती हैं। ठीक है, तो एलॉयज़ जो है सॉलिड का मिक्सचर है। तो उसमें से जो है आपका आपने वो ले लिया, कॉपर ले लिया, तो उसमें जो है, सॉरी, आपने पढ़ा था इसमें इन द प्रीवियस लेक्चर्स अपन ने ये पढ़ा था, एलॉयज़ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब अपन ने ये देखा था फॉर एग्जांपल ब्रास जो है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% जो है आपका कॉपर होता है। तो आपको हाउ कैन वी सेपरेट इट आउट, तो इससे क्या आप पता कर पाएंगे ना कि क्या होता है, कैसे जो है वो कंपोनेंट्स आप सेपरेट करेंगे, फिर उससे पता लगेगा कि ये कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी आप ठीक से कर पाएंगे। तो ऐसे कंपोनेंट्स की स्टडी कर पाते हैं अपन अच्छे से सेपरेशन करके, तो इसीलिए सेपरेशन ज़रूरी है। ओके, तो heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day-to-day life. Sometimes some special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture. तो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में तो बहुत अच्छे से आपने देखा, हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर पर तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। और आपने वो वीडियोस देखी हैं तो अभी आपको समझ में आ ही जाएगा, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो हैं आपके पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड रहते हैं, तो आप उनको जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। उसमें फिल्ट्रेशन मेथड से भी आप उसके पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, हैंड पिकिंग से भी, है ना, सीविंग से भी। तो अब जो अब कुछ और भी सेपरेशन मेथड्स हैं तो ये यूज होते हैं इनके अलावा। ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी यूज होती हैं फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। फिजिकल मेथड से वो नहीं हो पाते हैं सेपरेट, हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन से नहीं हो पाते हैं, तो फिर अब कैसे सेपरेट होंगे वो। तो आप देखेंगे हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो एक इंक लीजिए, ठीक है, इंक आपने ली। पहली बात बेटा, जो इंक होती है वो मिक्सचर होती है किसका, डाई का। उसमें डाई होता है, डाई मतलब कलर होते हैं ना, रंग, तो डाई मतलब कलर होता है, कलर्ड कंपोनेंट। और वाटर, तो इंक में जो है आपका डाई और वाटर होता है। तो डाई मतलब कलर किसी फॉर्म में हो सकता है, पाउडर की फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। ठीक है, तो डाई जो है मिक्सचर होता है वाटर एंड कलर का, वाटर एंड हाँ, इंक जो है, इंक मिक्सचर होता है डाई एंड वाटर का। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.4 में देखेंगे फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। ओके, तो आपको पहले करना क्या है कि आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई। अब डाई को आपको निकालना है ब्लू ब्लैक इंक से आपको अलग करना है। तो इंक में जो है वाटर भी पाया जाता है और डाई भी पाई जाती है। डाई को कैसे अलग करेंगे, तो करने की विधि ये है बेटा, एक्टिविटी करेंगे, हाफ बीकर को वाटर से भरिए। अब वॉच ग्लास रखिए, ऐसे इस टाइप से दिया गया वॉच ग्लास जो है, ये रहा वॉच ग्लास। ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है, उसके ऊपर की प्लेट व्लेट टाइप की वैसी रहती है, तो उसको ऊपर रख सकती हैं, चाइना डिश वगैरह भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास पर इंक डालिए। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, यू विल सी दैट एवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। तो आप देखेंगे ये जो बीकर है, बीकर में वाटर है,
वाटर आपका गर्म होगा, गर्म से जो है अभी हीट यहाँ पे जाएगी इंक पर, तो इंक में एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे होना। आप डायरेक्टली उसको गर्म नहीं करेंगे बीकर को, तो उसको इंक को, है ना, क्योंकि वो ऐसे आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे ठीक से फिर, ठीक है। इसीलिए आपने पहले वीकर को गर्म करेंगे, वीकर से जो भी स्टीम जाएगी उससे वो गर्म होगी इंक, ठीक है। तो कंटिन्यू हीटिंग एज द एवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तो जब तक इसको कंटिन्यू हीट करिए तब तक की इवोपरेशन हो रहा है, और जब तक ये बंद हो जाता है उसके बाद में रोक दीजिए आप हीटिंग को। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब इसको केयरफुली देखिए और ऑब्जर्वेशंस आप करिए क्या होता है। ये लेबलिंग की गई है, वाटर, बीकर, वॉच ग्लास, इंक रखी गई है उसके ऊपर। अब आप देखेंगे जब ये हीट जाएगी तो ये वाटर वेपर्स जो हैं, इंक जो है, इंक में से वाटर आपका इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वाष्प के रूप में उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बचा क्या उसमें, डाई बचेगी ना, तो आप डाई को ही तो अलग कर रहे थे, तो इवोपरेशन की मेथड से आपने कर दिया ना सेपरेट आउट डाई को। तो आपने देखा कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट एवोपरेट फ्रॉम द वॉच ग्लास, तो आपने देखा क्या एवोपरेट होता है, तो एवोपरेट पानी होता है, ठीक है, इंक में से। इज़ देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, यस। क्या बचता है, आपकी डाई बचती है, कलर्ड सब्सटेंस बचता है, जो कि आपको सेपरेट आउट करना था, तो आपको मिल गया वाटर। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक का सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट अ मिक्सचर। तो ये बेटा मिक्सचर होता है, डाई जो है, इंक जो है वो मिक्सचर होता है ऑफ वाटर एंड डाई। ओके, इंक इज़ द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई, ये बात याद रखना। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, वाटर के अंदर जो है आपका डाई मिला होता है, ठीक है, वाटर है और वाटर में आपका इंक डाई जो है मिला है, और ये पूरा जो है दोनों को मिला के आपका इंक बनता है। ओके, तो ये मिक्सचर होता है। दस वी कैन सेपरेट द वॉलीटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट। तो आप देखेंगे वाटर तो इसमें ज़्यादा मात्रा में है, इंक में वाटर सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो जो ज़्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और जो कम मात्रा में मतलब डाई जो है कम मात्रा में वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो अब वॉलीटाइल क्या होता है, वॉलीटाइल जो चीज़ उड़ जाती है उसे वॉलीटाइल कहते हैं, है ना, तो वाष्प के रूप में उड़ जाती है, वॉलीटाइल हो गई। कंपोनेंट सॉल्वेंट क्या था अभी, वाटर था ना, तो वही तो वॉलीटाइल है, वही तो उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है। और इस वी कैन सेपरेट द वॉलीटाइल कंपोनेंट, तो आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे, वॉलीटाइल सॉल्वेंट जो है आपका उड़ गया फ्रॉम इट्स नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। तो इवोपरेशन की मेथड से आपने देखा कि वॉलीटाइल सब्सटेंस जो है आपका सॉल्वेंट जो है वो पानी उड़ गया, और नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट जो था, सॉल्यूट क्या था, डाई थी, ओके, कलर्ड सब्सटेंस, तो वो जो है रह गई, है ना, सॉल्यूट नॉन वॉलीटाइल था वो उड़ा ही नहीं, तो वो आपका रह गया, और वही आपको ऑब्टेन करना था, निकालना था। तो वी कैन फाइंड इट बाय द मेथड ऑफ इवोपरेशन। तो इवोपरेशन की मेथड से भी आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ओके, पसंद तो आएगा ही आएगा। अब देखेंगे इसमें जो है दो आप सेपरेशन मेथड्स अपन कंप्लीट कर लेंगे बेटा, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल लेक्चर्स बना रहे हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखेंगे हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क से आप क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं, तो नाउ अ डेज, आज के दिन आप देखते हैं, अभी के दिनों में वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स, टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो आपको पता है मिल्क भी क्या है, मिल्क एक नेचुरल सब्सटेंस है, ओके, बनाया थोड़ी ना जाता है, लेकिन ये भी जो है मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो अब मिल्क से आप कैसे सेपरेट करेंगे उसके कंपोनेंट्स को, तो इसकी सेपरेशन करने की जो टेक्निक है उसको पढ़ेंगे। और ये जो लिखा है उसका मतलब ये है कि आज के दिनों में आप देखेंगे अलग अलग टाइप्स के मिल्क मिलते हैं। आपने टेट्रा पैक्स पैकेट्स में पढ़ा भी होगा, फुल क्रीम मिल्क, अमूल की आप जो है आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, अमूल मिल्क पैकेट ले लीजिए, उसमें भी देख लेंगे आप जो है फुल क्रीम मिल्क लिखा रहता है ना, तो ऐसा इस तरीके से लाइट क्रीम मिल्क ऐसे, तो उसमें जो है वो क्रीम या तो सेपरेट आउट कर लेते हैं तो वो लाइट हो जाता है ना, उसमें क्रीम रहती ही नहीं है, मलाई रहती ही नहीं है, तो उन्होंने सेपरेट आउट कर ली। और फुल क्रीम जो रहता है उसमें क्रीम रहती है, उन्होंने उसको सेपरेट आउट नहीं किया है ना, तो जो दूध है वैसा का वैसा ही उन्होंने पैक करके दे दिया है आपको, तो ऐसा मिलता है मार्केट्स में। तो एक्टिविटी देखेंगे, व्हाट इज़ एक्टिविटी 2.5, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। अब फुल क्रीम मिल्क ही आपको लेना है, उसमें से सेपरेट आउट करेंगे। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स तक इसको सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में रखना है
और उसको चलाना है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन। अगर आपके पास नहीं है ये सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन स्कूल में, तो चर्नर होता है ना, रई होती है जिससे अपन क्या लस्सी वस्सी बनाते हैं घर पे बढ़िया, ठीक है, तो उस मिल्क चर्नर बोलते हैं उससे। तो उससे भी आप उससे जैसे लस्सी बनाते हो आप, ठीक है, तो गोल गोल ऐसे इस टाइप का चर्नर होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो इस टाइप से आप ऐसे इसको रोटेट करते रहते हो हाथों से, ठीक है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, चर्निंग कर सकते हैं, किचन में रहता है आपके। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर आपके पास नियर डेयरी है आपके पास नियर बाय, तो वहाँ जाइए, वो देखेंगे क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क से। हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क, और वो कैसे बनाते हैं मिल्क से। तो ये सारी चीज़ें मिल्क प्रोडक्ट ही तो हैं, मिल्क से ही तो बनाई जाती हैं। तो मिल्क में काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो इन्हीं को सेपरेट आउट करना पड़ता है बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब आंसर दीजिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। तो आप देखेंगे यू विल गेट द लाइट पार्टिकल्स, लाइट कंपोनेंट्स, आपको कंपोनेंट्स ऊपर दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। अब ये क्रीम जो है वो लाइट पार्टिकल्स कैसे ऊपर आए, तो देखेंगे होता ये है इस प्रोसेस में पूरा कि घुमाने से क्या होता है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। तो अगर आप इन्हें छानेंगे तो फिल्टर पेपर में इतने पार्टिकल्स जो हैं उसके कंपोनेंट्स इतने छोटे होते हैं कि वो उसी के फिल्टर पेपर से अंदर से निकल जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर नहीं रहते, ठीक है, तो जैसे कि जैसे वो निकल जाएंगे। अब फॉर सच अ पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो फिर इन पार्टिकल्स को कैसे सेपरेट करें, है ना, फिल्ट्रेशन से टेक्निक से तो नहीं हो पाएगा। तो सच मिक्सचर्स, अब ऐसे मिक्सचर्स जो हैं आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। और द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। अब होता ये है कि जो आपके इसमें मिल्क रखा हुआ है, इसमें आपने रई ली, है ना, जो आपने चर्न किया, घुमाया इसको, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने इसको घुमाया, ठीक है, आप इसको घुमा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, ठीक है। तो घूम घूम के जो पार्टिकल्स हैं इसके क्या हो जाएंगे, ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं ये ऊपर ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, आपको डायग्राम में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये लाइट पार्टिकल्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे, और जो डेंसर हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, ठीक है, तो लाइट रह जाते हैं, जो वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो इसी को क्रीम बोलते हैं, ठीक है, क्रीम होती है, लाइट पार्टिकल्स जो है ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, चर्निंग करने पर, ठीक है, तो यही तो होती है क्रीम। ओके, तो डेंसर पार्टिकल जो है नीचे रह जाते हैं बॉटम, और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं। आपने देखा भी होगा ना, कभी आप सॉल्यूशन को जो है उसको मिलाते हैं, ठीक है, घोरते हैं, तो फिर ऊपर आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो और जो डेंसर पार्टिकल हैं वो तो नीचे रहेंगी, लाइटर पार्टिकल्स तो ऊपर आएंगे जो हल्के हैं। तो अब एप्लीकेशन क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो इसका जो इस्तेमाल है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का, इससे आप सेपरेट आउट कैसे करते हैं, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में जो है आपका इसका इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। तो ये आगे पढ़ेंगे बेटा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में कैसे होता है इन द अपकमिंग क्लासेस, आने वाली क्लासेस में डिटेल में बताया गया बहुत अच्छे से। अभी आप इतना जान लो एप्लीकेशन, इसके यूजेस जो हैं वो टेस्ट में, लेबोरेटरीज़ में जो है ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आप यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं, लाइटर हैं जो वो ऊपर आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। तो इससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। और यूज्ड इन डेयरीज़, है ना, डेयरीज़ में तो होता ही है, होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, है ना, क्रीम निकाल ली, फिर क्रीम से बटर भी निकाला जाता है। अब मक्खन जिसे बोलते हैं, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। वॉशिंग मशीन में भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज होता है। आपने देखा होगा ना, वो वॉशिंग मशीन में आपने कभी ढक्कन खोल के देखना, तो एक कपड़े घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वेट क्लॉथ्स जो है वो उससे वाटर स्क्वीज हो जाता है, पूरा खींच लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कपड़े जो हैं सूख जाते हैं। ओके, तो देखिए बेटा 2.3.3 जो है, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो है अपन इन द अपकमिंग वीडियो, है ना, आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो है शॉर्ट लेंथ वीडियो अपन बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, है ना, फ्रीली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड। और इसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैं आपको बताऊं, मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं सभी,
ठीक है बेटा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। बच्चों तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियोस, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी जो है कमी है वीडियोस में, है ना। आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन अपन करते हैं और इजीली समझ में आ जाता है सारी चीज़ों को। और अगर आपको डाउट भी लगते हैं तो आप फ्रीली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हैं। ओके, और फीडबैक ज़रूर कर रहे हैं यार बेटा। आपका फीडबैक जो है वो हमको मोटिवेट करता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोस कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।